अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम को पूरा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। जो इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है हम उसका ओवरव्यू लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उसको साइकोलॉजी से कनेक्ट करें। जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एंडोक्राइन हो गया, ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, हम उसका ओवरव्यू तो लेंगे, बट हमारा जो मेन जो गोल है दैट इज़ टू फोकस ऑन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। अब व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा हमारी नर्व्स जो है ये मिला के हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्ड करते हैं। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? टू गेट मैसेज अक्रॉस और फ्रॉम ब्रेन टू ऑल ओवर द बॉडी। अब हमारी बॉडी से लेके पूरी जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन से जो मैसेज होता है वो हमारी बॉडी तक स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्या है? टू वे प्रोसेस है जिसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी। ठीक है। सो नर्वस सिस्टम में अब जो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है दैट आर मेनी सब टॉपिक्स या मेनी सब डिविजन्स। उसमें पहला है दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो फर्दर पार्ट्स हैं दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि हमारे जो ब्रेन नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स हैं जिसमें हमारा आ जाता है ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम होता है हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो है उसको लेना और फिर उसको मेमोरी में स्टोर करना और फिर उस हिसाब से हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करना, फिर उसके हिसाब से थॉट्स जनरेट करना या इमोशंस को जनरेट करना। ये होता है काम हमारे ब्रेन का। उसके बाद स्पाइनल कोड क्या करता है? ये हमारे सिग्नल्स को कंडक्ट करता है और फिर वो लेके जाता है बॉडी से पूरी ब्रेन तक और फिर ब्रेन से लेके बॉडी तक। तो ये हमारा काम किसका होता है? ये दैट इज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दैट आर मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है हमारी जो मसल और हमारे ग्लैंड्स की इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसमिट करता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक। और फिर जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है उनका काम होता है सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक यानी कि ब्रेन तक। तो ये दोनों काम हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को। अब मोटर न्यूरॉन्स फर्दर डिवाइडेड है इसको किया गया है सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी जो वॉलेंटरी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना। अब जैसे हमारी हैंड मूवमेंट हो गई, हमारा चलना फिरना उठना बैठना, ये सब क्या है? हमारी कंट्रोल में है, तो इसको हम कहते हैं सोमेटिक या वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। और फिर उसके बाद जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये डिवाइडेड है फर्दर टू पार्ट्स में, बट जो ऑटोनॉमिक का काम होता है दैट कंट्रोल्स अवर इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज, यानी कि जिसमें हमारी ब्लिंक ऑफ आई हो गया कि जिसमें आंख को ब्लिंक करना, हमारी ब्रीदिंग हो गई, ये सब काम किसका होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते। ये ऑटोमेटिकली जो नाम से ज़ाहिर है ऑटोनॉमिक, इससे हमारा इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। अब इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसमें हमारा फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन आ जाती है, जिसमें जब हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है या किसी अलर्ट सिचुएशन में होती है तो हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। अब ये काम क्या करते हैं? दैट मेक्स आवर बॉडी इनटू फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, जिसमें हमारा ब्रेन जो होता है पूरा अलर्ट हो जाता है और फिर जो रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से जनरेट होता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। और फिर उसके बाद है रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन, जिसमें हमारा ब्रेन इसका जो सिंपैथेटिक है उसके अपोजिट में है कि हमारा ब्रेन रेस्ट कंडीशन में होता है, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रही होती है। तो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और फिर सेंट्रल को फर्दर डिवाइड किया गया ब्रेन एंड स्पाइनल में और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स में। अब जो मोटर न्यूरॉन्स है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक जो है वॉलेंटरी है और ऑटोनॉमिक जो है इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज है। अब ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया गया है सब डिवीजन में दैट आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को कहते हैं हम फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन और फिर पैरासिम्पैथेटिक को कहते हैं हम रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन। अब ये बेसिक सा ओवरव्यू है। अब देखते हैं हम व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हमारा जो ब्रेन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जो है मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन यानी कि आगे वाला, मिड यानी दरमियानी और हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला पार्ट।
जो हमारा फोर ब्रेन है उसका नाम दूसरा है सेरिबेरम, और जो हमारा हाइंड ब्रेन है जिसको हम लास्ट वाला पार्ट कहते हैं दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सेरिब्यूलम। अब उसके बाद है ब्रेन स्टीम जो कि कनेक्ट होती है जाके स्पाइनल कॉर्ड से। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ब्रेन का, और फिर उसमें ब्रेन का काम क्या है दैट इज़ टू इन प्रोसेस थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीदिंग। यानी कि हमारे जो थॉट्स हैं उसको प्रोसेस करता है, हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, मेमोरी में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है, फिर इमोशंस को जनरेट करता है, किस किस्म के इमोशंस किस वक़्त देने चाहिए, वो हमारा ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है। फिर हमारी मोटर और फिर टच स्किल्स टच हमारी जो टच वॉलंटरी हो या फिर इनवॉलंटरी हो, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मोटर स्किल्स यानी कि हमारी मूवमेंट, विज़न और फिर ब्रीथिंग, ये सब काम किसका होता है दैट इज़ ऑफ ब्रेन। फिर ब्रेन का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। पहला वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रंटल लोब, यानी कि आगे वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है हमारी प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी पर्सनालिटी, हमारे सोशल स्किल्स, हमारी इमोशनल रेगुलेशन। ये जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये सब काम किसका होता है हमारे फ्रंटल लोब का होता है, जिसमें हमारी रीजनिंग हो गई, हमारी लॉजिकल रीजनिंग हो गई, हमारी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गए, ये सब हमारे फ्रंटल लोब की वजह से होता है। और फिर आता है टेम्पोरल लोब, जिसका काम होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी प्रोसेसिंग करना, यानी कि हमारी अगर लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं या फिर कोई चीज़ सुन रहे हैं, स्पीच को प्रोसेस करना, मेमोरी को स्टोर करना, ये सब काम किसके होते हैं दैट इज़ ऑफ टेम्पोरल लोब। अब फिर आ जाता है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब का काम क्या होता है कि जो रिकॉग्नाइज सेंसेशन, जिसमें हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आके जो हमारा ब्रेन कलेक्ट करता है उसको फिर हमारा रिकॉग्नाइज करता है पेरिटल लोब, जिसमें हमारी बॉडी की पोजीशन और फिर हमारी सेंस ऑफ टाइम, स्पेस और फिर रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंप्रीहेंड भी करना, ये सब हमारा जो काम होता है दैट इज़ ऑफ पेरिटल लोब। अब ऑसिपिटल लोब दैट इज़ इन हाइंड ब्रेन, यानी कि लास्ट पार्ट में, ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट में को हम ऑसिपिटल कहते हैं। दैट इन्वॉल्व्स विजन एंड इंटीग्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी हम जो देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं कलर्स या फिर कोई शेप नज़र आ रहा है, उसको प्रोसेस करने का काम किसका होता है ऑसिपिटल लोब का। यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है दैट कंटेन्स कलर, शेप्स एंड डिस्टेंस। अब ब्रेन स्टेम जो है दैट गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हमारी रेगुलेशन आ जाती है, हार्ट रेगुलेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन, रेस्पिरेशन और फिर बॉडी टेम्परेचर, ये सब काम किसका होता है ब्रेन स्टेम का काम होता है। अब सेरिबुलम जो है बैलेंस करता है हमारी मस्कुलर और फिर हमारी जो टेम्परेचर या फिर रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको बैलेंस करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है दे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से लेके ब्रेन तक, जैसे कि हमने पहले देखा ब्रेन से लेके बॉडी तक और फिर बॉडी से लेके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे बॉडी से ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी तक। अब जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको डिवाइड किया गया है फर्दर पार्ट्स में दैट आर सर्विकल, जहाँ पे हमारा जो हमारी गर्दन का पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। फिर थोरेक्स यानी कि हमारी रिब्स के दरमियानी वाले हिस्से को, फिर लंबर और फिर सर्कल जो सेक्रल रीजन आ जाता है उसको हम कहते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड्स में जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, फर्दर स्पाइनल नर्व्स का काम क्या होता है, ये हमारे पूरे ब्रेन तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाती हैं, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए ट्रांसमिट करती हैं कौन, हमारे स्पाइनल नर्व्स। ये पूरे बॉडी में फैली हुई होती है, इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। अब आ जाते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के सेल्स हैं उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और माइलिन शीट। अब ये जो न्यूरॉन है ये एक ब्रेन का सेल है, जैसे हमारी पूरी बॉडी में सेल्स डिवाइडेड हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। कोई ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्लड की फॉर्मुलेशन करते हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट बाकी सेल्स होते हैं। उसी तरीके से ब्रेन के सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का काम न्यूरॉन्स की जो शेप है पहले तो उसको देख लेते हैं। न्यूरॉन्स हैव बॉडी, सेल बॉडी, जिसको हम के मेन पार्ट भी कहते हैं, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। अब जो सोमा है दैट कंसिस्ट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पे हमारी डीएनए और फिर हमारी जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है यहाँ पे। और फिर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जो है ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें लीव्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेन जो न्यूरॉन्स का अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स।
और फिर जो न्यूरॉन्स का लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं हम एक्सोन। अब जो एक्सोन के ऊपर बनी हुई होती हैं शेप्स, कुछ फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एक शीट की तरह बने होते हैं, उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट क्या करते हैं, एक्सोन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो हमारा न्यूरॉन है दैट इज़ ऑफ कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन और फिर माइलिन शीट। अब सेल बॉडी जिसमें हमारा न्यूक्लियस होगा और फिर वहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और फिर डेंड्राइट्स जो अपर पार्ट है न्यूरॉन का उसको कहते हैं, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करना। एक्सोन, अब एक्सोन जो होता है, एक्सोन आल्सो कनेक्ट्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। और फिर माइलिन शीट जो है एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है, ये एक शीट है दैट प्रोटेक्ट्स एक्सोन्स। अब उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और फिर मोटर न्यूरॉन्स एंड देन वी हैव इंटर न्यूरॉन्स। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे हमने डिवाइड किया था, अब डिवीजन में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है, उसको डिवाइड किया गया है मोटर और सेंसरी में। तो मोटर में क्या है कि हमारी जो मोटर में हमारी मूवमेंट वाली इंफॉर्मेशन, जो हमारी मूवमेंट आ जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारा जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो लेके जाते हैं पूरी बॉडी तक। और फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जाती है बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये जब हमारी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों मिलके काम करते हैं तो इंटर न्यूरॉन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जब सेंसरी और मोटर दोनों मिल के काम करें तो वो उसमें एक इंटर न्यूरॉन का हाथ होता है, वो हमारी इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, दैट आर केमिकल मैसेंजर्स, जो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। और इसमें केमिकल मैसेंजर्स ये काम कैसे करते हैं कि जब एक न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल दीज आर टू न्यूरॉन्स, यहाँ पे डेंड्राइट्स बहुत बुरी शेप है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए लें तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं जब इनका आपस में कनेक्शन होता है तो यहाँ पे एक गैप होता है, उसको कहते हैं हम साइनेप्स। अब यहाँ पे जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जा रही है, ये जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। अब जो एक न्यूरॉन है वो जा रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू और दूसरा भी जा रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, बट जब न्यूरॉन्स के आपस में कम्युनिकेशन होगी तो वो वहाँ पे होती है केमिकल, जो इंफॉर्मेशन होती है वो केमिकल के थ्रू होती है। तो वो जो केमिकल है, केमिकल मैसेंजर जिसको हम कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी किस्म के होते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एसिटोकोलिन हो गया। ये डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस में हमें हेल्प करते हैं। अब डोपामाइन जो है दैट इज़ इन्वॉल्व इन आवर प्लेजर। जब हमें कोई डिज़ायरेबल चीज़ मिल रही हो तो हमारा जैसे जैसे कई बार हम ज़्यादा नींद ले लें तो हमें अच्छा फील होता है, या फिर जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए। अब दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ सेरोटोनिन, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारी हैप्पीनेस में। जब भी आप खुश होते हो तो हमारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दैट इज़ सेरोटोनिन। अब एसिटोकोलिन जो है दैट इज़ इन्वॉल्व इन आवर मसल एक्टिवेशन। जब भी हमें मसल मूवमेंट्री हम जो एक्टिवेशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो रहा होता है, और फिर मेमोरी में भी हमें हेल्प करता है एसिटोकोलिन। इसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।